चिराग बीबी, इनको हमारे मुसलमान जो हैं वो बाज़ औक़ात बड़े अजीब से नाम से पुकारते हैं। मिर्जा साहब ने दावा किया अपना, मिर्जा साहब की पहली बीवी हुरमत बीबी ने, मिर्जा साहब की वालदा चिराग बीबी ने, मिर्जा साहब के भाई अब्दुल कादर ने, मिर्जा साहब के वालिद ने गुलाम मुर्तजा ने, इन लोगों ने मिर्जा साहब के किसी दावे की तायीद नहीं की, इनके किसी दावे को नहीं माना, लिहाजा बीइंग मुसलमान वो काबिल एहतराम। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने अक्सर ये पढ़ा और सुना भी है कि मिर्ज़ा साहब की वालदा ये जो चिराग बीबी हैं, उसी मौत की जो वालदा है चिराग बीबी, इनको हमारे मुसलमान जो हैं वो बाज़ औक़ात बड़े अजीब से नाम से पुकारते हैं। देखें, एक चीज़ ज़हन में रख लें कि वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जो मिर्ज़ा साहब की फैमिली के अंदर थे और उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने दावा किया अपना, लेकिन उन लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं की या मिर्ज़ा साहब को सपोर्ट नहीं किया। मिर्ज़ा साहब की पहली बीवी हुरमत बीबी ने, मिर्ज़ा साहब की वालदा चिराग बीबी ने, मिर्ज़ा साहब के भाई अब्दुल कादर ने, मिर्ज़ा साहब के वालिद ने गुलाम मुर्तजा ने, इन लोगों ने मिर्ज़ा साहब के किसी दावे की तायीद नहीं की, इनके किसी दावे को नहीं माना, लिहाजा बीइंग मुसलमान वो काबिल एहतराम है। अब मैं ये नहीं कहता कि मतलब जो इन्होंने मान लिया आप उनका एहतराम नहीं, मकसद ये है कि वो उस अकीदत और उस चीज़ से बाहर निकल आए, वो उस चीज़ के मुर्तकिब हुए अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी के, जो उसने कुरान में दिया कि दीन मुकम्मल, अब कोई और ये जिसे मामूर में अल्लाह कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और इन्होंने इसको बना लिया और मान लिया। जिन्होंने वो मुर्तकिब हैं, उन्होंने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है। ये जो चीज़ें हैं, हमें देखें, कुरान इंसान को वाजिबुल तकरीम ठहराता है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद भी बहसीयत इंसान एहतराम का जो है उसका भी एहतराम वाजिब है, लेकिन जो उसने दावे किए हैं उससे वो जिस जुर्म उससे जो सरजद हुआ है उसकी सजा का हकदार है, उसके नतायज का वो जिम्मेदार है। लेकिन बहसीयत इंसान बिल्कुल ठीक है, हम इंसानियत के नाते बिल्कुल एहतराम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अफसोस कि मिर्ज़ा साहब सिर्फ इस बात पे कि जो शख्स मुझसे इख्तलाफ करता है, जो शख्स मुझे नहीं मानता, और सबसे बड़ी दुख की बात कि आज के दौर में भी उनके मानने, उनकी गद्दी पे जो काबिज हैं लोग, जो उनकी गद्दी चला रहे हैं, उनके इस कल्ट को चला रहे हैं, वो भी इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। जबकि ये कहीं पे नहीं ये चीज़ मिलती कि अगर हम किसी चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे तो हम उसे कहें कि जी तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि जी हमने अगर एक शख्स को मान लिया है तो हम गलत, तो हमें पाकिस्तान में जिंदा रहने का हक क्यों नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद से पूछें कि उनको किसने इख्तियार दिया था कि वो अपने ना मानने वालों को किन किन अल्फाज से, दुनिया में जो वल्गैरिटी मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने अपने ना मानने वालों के बारे में की है, जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, क्या उनको ज़ेब देता था? ये एक शरीफ आदमी को ज़ेब नहीं देता। चे जाए कि आप ये दावा रखते हो कि मैं तो अल्लाह की तरफ से हूँ। आप अहमदी हजरात ज़रूर गौर कीजिएगा, और अगर आपके ज़हन में कोई बात आती है कि मैंने जो बातें की हैं उसमें कोई ऐसा मसला है, यू आर मोस्ट वेलकम, नॉट फॉर द डिबेट। मैं किसी डिबेट, मनाजरा, ये वो बहस करने का कायल नहीं हूँ। आप आइए, आप बताइए कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे थी। इफ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग, करेक्ट मी, आई विल वेलकम एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।